बहुत एनर्जी भर रही है? सोच के उत्तर दो। एनर्जी भर रही है? हाथ उठाओ जिसमें भर रही है। क्योंकि यह स्थान संसार में सबसे पावरफुल एनर्जी वाला है। अब तेजी से सारा संसार जान लेगा कि अगर किसी को संसार में एनर्जी चाहिए तो कहाँ है? मधुवन में, जहाँ ब्रह्मा ने, स्वयं जगदम्बा ने तपस्या की, जहाँ भगवान की दृष्टि पड़ी, उसके कदम पड़े। बहुत पावरफुल होली प्लेस है ये। इसको बाबा, जब बाबा थे, कहते थे ये शीश महल है। शीश महल माना जिसमें अपना सब कुछ दिखाई दे, अपनी महानताएं भी और अपनी, बोलो, कमियां भी। क्योंकि मनुष्य को कोई दूसरा कमियां बताए तो वो इतना अच्छा भी नहीं होता और मनुष्य उसे स्वीकार भी नहीं करेगा। लेकिन खुद रियलाइज हो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कहाँ अपने में परिवर्तन लाना है, तो बल बहुत मिलता है। तो बहुत सुंदर स्थान पे है। सेवा में कौन कौन है? सभी। आज हम टॉपिक ले रहे हैं कर्म योग। पसंद है? क्योंकि योग अभ्यास के कई स्वरूप हैं। एक वो जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, उसके बारे में तो बाबा बोलते ही रहते हैं। लेकिन दूसरा वो स्वरूप, सोच लेना, जिससे रोज के किए गए कर्मों का इफेक्ट हम पर नहीं पड़ता है, कर्मों के प्रभाव से परे। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। कर्म सभी कर रहे हैं संसार में। बाबा ने बता दिया कर्म के बिना तो एक सेकंड भी कोई नहीं रह सकता। देखना भी कर्म, बोलना भी कर्म, सोना जगना खाना पीना सब कर्म ही तो है। हमारे कर्म अलौकिक हों, बहुत आवश्यक है। कर्म तो हर प्राणी कर रहा, जीव जंतु भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म अलौकिक हों, उनमें दिव्यता भरी हो। जैसे भगवान के कर्मों के लिए कहा जाता है गीता के 4थे अध्याय में, यह है अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। हम भी अपने जन्म को और कर्मों को दिव्य और अलौकिक बनाएं। जन्म कौन सा हो गया हमारा? ब्राह्मण, द्विज हो गए हम, 2 जन्म। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं ना, उनके 2 जन्म तो नहीं होते। उन्होंने तो कह दिया जब बच्चे को जनेऊ धारण किया जाता है वो दूसरा जन्म, या और कुछ मान लिया है। लेकिन 2 जन्म माना, पहले हम क्या थे, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए, द्विज हो गए। तो हमारा जन्म जो स्वयं भगवान के द्वारा हुआ, जो ब्रह्मा माँ के द्वारा हुआ, वो अलौकिक हो गया ना, लौकिकता उसमें नहीं है। हम ये स्वीकार करेंगे। शिव बाबा बाप, एक व्यक्ति 3 दिन पहले भी आया हमारे पास, कहा आप सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं भगवान तुम्हारा बाप है, माँ भी तो कोई होगी। शिविर में आए थे नीचे, तो मेरे से मिलने आते हैं।
मैंने कहा बिना माँ के कैसे काम चलेगा? अब मैं उसे ब्रह्मा बताऊं तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जगदम्बा सरस्वती माँ है ना, तुम माँ नहीं करते? हाँ ये बात तो ठीक है। देर नहीं लगी उसे स्वीकार करने में। तो हमारे कर्म भी अलौकिक हों। कर्म तो सभी कर रहे हैं, माताएं बैठी हैं, भोजन तो सभी बना रहे हैं घरों में, खा तो हर प्राणी रहा है, पानी भी सभी पी रहे हैं। मोटी बात कर रहा हूं मैं, छोटी। लेकिन ये कर्म हमारे दुनिया वालों से अलौकिक हों। और अलौकिक तब होते हैं जब हम श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होकर कर्म करते हैं। तो हमें ध्यान देना है। मैंने आपको एक बात कही, कर्मों का इफेक्ट हमारे मन पर न पड़े तब हम कर्मातीत होंगे। अगर कर्मों का इफेक्ट पड़ता है और योग भी हम कर लेते हैं तो हम कर्मातीत नहीं हो पाएंगे। विचार करें इस बात पे। सवेरे उठ के हमने अच्छा योग कर लिया, लेकिन सारा दिन हम कर्मों में लिप्त रहे, केवल कर्म में जीवन हो गया, तो उन कर्मों का इफेक्ट होता रहेगा। सवेरे जो हमने शक्ति इकट्ठा की थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमारी स्थिति में हमें आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होगा। बहुत गहरी बात है ये। बाबा ने डेफिनेशन दी थी, मैं फिर सुना देता हूँ आपको। बहुत गहरी परिभाषा है। कर्मातीत अवस्था क्या है? एक तो हम जानते हैं जब योग से हम अपने विकर्मों को नष्ट कर लें, लेकिन कर्म करते कर्म के प्रभाव से परे। देख लो, काम करना, इस पे प्रैक्टिस करना। कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से परे और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी परे। बहुत गहरी बात हो गई है। कर्म का परिणाम मिलता है, कभी बहुत अच्छा वाह होती है, कभी नहीं। जब नहीं होगी तो हमें फील होगा हमने बहुत मेहनत करके सेवा की, आपने मेला किया, आजकल तो मेले नहीं हो रहे हैं, आपने कहीं प्रदर्शनी लगाई, पहले तो प्रदर्शनी लगती थी और उसकी सेवा सबसे सुंदर होती थी। लेकिन मान लो आपने 3 दिन बहुत मेहनत की, कई हजार लोगों ने देखा, लेकिन कोई भी ज्ञान में नहीं निकला। पैसा भी लगाया, 3 दिन दिए, अच्छी मेहनत की, थके भी, कोई ज्ञान में नहीं निकला। अब ये परिणाम हुआ कि कोई ज्ञान में नहीं निकला। मनोस्थिति कैसी होगी? कैसी होती है नॉर्मली? कि अरे इतनी मेहनत की, देखो इतने लोग आए, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। थोड़ी खुशी कम हो जाएगी और 50 लोग आने लगे, खुशी में फूले रहेंगे। अब क्या करें? जो भी परिणाम मिला वो बोलो किसको आता है? प्रभु अर्पण। बीज डाल दिया ज्ञान का, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर दिए, फल निकलेगा अवश्य, निकलेगा। हम देख रहे हैं, आप सुनते होंगे, कहते हैं 10 साल पहले ये देखा था, अब ज्ञान में आए, याद आता था, वहां चलें, लेकिन आते नहीं थे, अब आ गए। कोई परिस्थिति ले आई, बीज निष्फल नहीं जाता। तो कर्म के प्रभाव से भी मुक्त। आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया था, मेहमान आए थे, 2 ने कहा वाह वाह बहुत मजा आ गया, लेकिन 2 ने ऐसे भी कहा इसमें ये कमी रह गई थोड़ी। लोग ऐसे भी होते हैं ना, कमी निकाल देते हैं।
तो आपकी खुशी गुम हो गई? नहीं, हमने अपना काम दिल से किया, प्यार से बनाया। अब खाने वालों की जीभ ही खराब हो तो आप क्या करेंगे? उनका टेस्ट ही बिगड़ा हुआ हो, वो बहुत मिर्ची खाने वाले हों, आपने नॉर्मल डाली, वो उनकी गलती हुई। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है, कर्म के प्रभाव से ऊपर रहें। तो थोड़ी अच्छी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, कर्म योगी बनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम कर्म करते हुए योग करेंगे, अब कौन कौन कर पाते हैं सोच लो, सहज काम तो नहीं है, तो बाबा की शक्तियां भी हमारे साथ जुड़ गई। तो हमारी शक्तियां कितनी हो गई? डबल भी नहीं कहेंगे, न जाने कितने गुनी। तो कार्य सहज होंगे, निर्विघ्न होंगे, शांत चित्त से काम होंगे। मैं भोजन की बात ले रहा हूं क्योंकि मुरलियां बहुत चली हैं अभी अभी भोजन पर, और बाबा ने ये तक कहा कि जब तुम्हें योग युक्त भोजन मिलने लगेगा, तुम्हारी सेवाएं बहुत वृद्धि को प्राप्त होंगी। योग युक्त भोजन खाने से लोगों के चित्त पवित्र और शीतल हो जाएंगे। देवता भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। अब सोचते होंगे देवता जब हैं तो ब्रह्मा भोजन कहाँ से आया? ये बाबा सीन दिखाते थे वतन में, बहनें भोग लेकर गई तो देवता भी आ गए, आकर्षण हुआ। तो ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है। अब आप सोचो, जब आप भोजन बनाने में लग गए तो कहाँ बुद्धि लग जाती है? बनाने में। इसको बाबा ने नाम दिया कर्म कॉन्शियस। कर्म में बुद्धि लग गई सारी। आपका भी घर में ब्रह्मा भोजन है या मधुबन का ही ब्रह्मा भोजन है? बोलो। बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी, लिख लो ये बात, भंडारे भंडारी भरपूर चाहिए ना, तो विचार बदल दो। मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ, ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। यही नहीं कि वो ज्ञान में चलेंगे, देखो क्या क्या होगा। इस पवित्र ब्रह्मा भोजन को अगर भावना से खाया जाए, नोट किया क्या बोला मैंने? भावना से भोजन खा रहे हैं, नीचे से बहुत लोग आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन अगर वो भावना से खाएं तो ये सबसे बड़ी औषधि है। इससे रोग ठीक हो जाएंगे। ये अभी भी अनुभव कर सकते हैं आप, मेरे को तो बहुत अनुभव है। और आने वाले समय में अनेक रोगी यहाँ आएंगे, यहाँ का पानी पिएंगे, ब्रह्मा भोजन खाएंगे, ठीक होकर जाएंगे। आप घरों में योग युक्त भोजन बनाएंगे, आपके घरों में विघ्न नहीं आएंगे। आपके घरों में जो काम है, किसी को बिजनेस है, किसी को कुछ है, उनमें सहज सफलता होगी। आपके परिवारों में प्यार बहुत बढ़ जाएगा। जरूरी है या नहीं? सब चीजें है या नहीं? माताओं से पूछ रहा हूँ, सब जरूरी है। ये धन संपदा बहुत हो, प्यार न हो, सब बेकार। एक चीज और कह दो बीच में, कर्मयोग से हटकर, अभी अभी किसी ने फोन कराया मेरे को, मिलाया। एक लड़की, अच्छी आयु, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, उसकी बात नहीं मान रहे थे परिवार में, सुसाइड कर लिया।
मैंने पूछा क्या था उसको, कहा बचपन से इसको बहुत गुस्सा था, क्रोध, जिसको दूसरी भाषा में इंग्लिश में बहुत ज्यादा इमोशनल होना, जल्दी उबल जाना, जल्दी मुरझा जाना। अब उनके परिवार का हाल बुरा हो गया। शादी की बात थी, वो कह रही थी यहाँ नहीं करनी, किसी और की, उसके भाई की। अब बाप कह रहा था भाई हमने वचन दे दिया, अभी इज्जत का सवाल है, अभी कर देते हैं। ये मना कर रही है, उसकी मानी नहीं, मर गई। सुसाइड करने के बाद क्या होता है, संसार को पता नहीं है। आत्मा अति दुखों में अनंत काल के लिए भटक जाती है ऊपर, अनंत काल कह रहा हूं। अभी तो जब घर जाएंगे, योग किया जाए बहुत अच्छा, तब उनकी सद्गति हो, नहीं तो भूखे प्यासे तड़फते हुए अशांत भटकते रहेंगे आकाश में। इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं, इससे बचेंगे। मरना कोई मार्ग नहीं है, मार्ग तो जीवन जीना है। अच्छी तरह जीना सीख लेना चाहिए। तो आप अपने अपने घरों में प्यार का माहौल बनाने के लिए बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाएंगे। कर्मों का इफेक्ट भी नहीं होगा, बाबा की शक्तियां भी भोजन में बढ़ती जाएंगी, आपके शुद्ध वाइब्रेशंस भी भोजन में बढ़ते जाएंगे। और कुछ भी आपसे ना हो। भाई लोगों में कौन कौन भोजन बनाते हैं अपने घरों में? अच्छा, 10 तो हैं, आप सब भी करेंगे। भोजन बनाने के समय को क्या मान लें? तपस्या का टाइम है, आनंद लेने का टाइम है, थकान मिटाने का टाइम है। ये नहीं काम है भोजन बनाया हम तो थक गए, ये सब संकल्प का खेल है। संकल्प कर लो, थकान मिटाने का काम है, आनंद लेना है मुझे 1 घंटे का। जो अकेले हैं, भाई तो अकेले होते हैं बहुत करके कुमार, गीत बजाओ बाबा के, डांस करते हुए भोजन बनाओ। ऐसा ना डांस कर लेना कि कुछ गड़बड़ कर दो, मन को डांस कराना, बाबा से बातें करते रहना। बाबा आपके लिए हम बहुत प्यार से, भावनाओं से ये ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं। तो भोजन सुंदर संकल्प सभी बहनें सीख लें। सुंदर संकल्प, ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, बाबा आपके लिए बना रहे हैं। आप यहां से शुरू करेंगे, फिर बाबा का आह्वान करो। महत्व तो देंगे भोजन बनाने के समय को। जो माताएं जॉब में रहती हैं उनको थोड़ा भारी पड़ता है। कोई है यहाँ भी जॉब वाली बहनें? अच्छा, इतनी हैं। आप लोगों को भारी पड़ता होगा, काम करके आए फिर घर में भोजन बनाए। मैंने जो पहली बात कही उसको अपना लेना। थक के आए, संकल्प करना, भोजन बनाएंगे, सारी थकान निकल जाती। अगर आपने सोच लिया थक के आए अभी ये काम, बाबा बहुत थक गए तो और थकान हो जाएगी। आपको लगेगा जीवन भारी हो गया। आनंद लो हर कार्य का, कुछ नहीं, डांस, मन को डांस कराओ, संकल्प बदलो, थकान खत्म हो जाएगी। अब मेरे साथ तो रोज होता है, खाना खाने जा रहे हैं, भूख लगी बहुत, कल की बात है, अब मैं नाश्ता नहीं किया, करता ही नहीं हूँ, फ्रूट खा लिया, 12 बज गए, भूख बहुत लगी, पार्टी मिलने आ गई, 50 की आ गई नीचे से, भाई जी मिल लो। अरे मैंने कहा थोड़ा कुछ खाओ, नहीं सब बैठे हैं, मिल लो जल्दी। अब क्या करूं उनको, वो नीचे से मिलने आए हैं, उनको घूमना है, जाना है, चलो भाई। मैं कहा ठीक है, बाबा सेवा दे रहा है, मिल लिए 10 मिनट,
करना पड़ता है। स्वीकार करो कुछ चीजों को, स्वीकार करने से मन शांत रहता है। तो बाबा का आह्वान करो, 1-2 मिनट भी शांत में बैठ जाओ। अपने किचन को ऐसा बना लो, चाहे खड़े रहें चाहे बैठ जाएं, बाबा को बुला ये तुम्हारा है, दृष्टि दे कर जाओ, भरपूर कर दो इसे। और फिर भोजन बनाओ, ज्यादा कुछ न रहे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इतना तो याद रख सकते हैं ना, 20-30 बस ध्यान इतना देना है कि कार्य में इतने बिजी न हो जाए कि सब कुछ भूल जाए। अगर आप अकेले हैं तो काम इजी है, लेकिन 2 काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर किसी चीज का हम अटेंशन रखते हैं तो उसे बार बार किया जा सकता है। अटेंशन, लक्ष्य, इन दोनों चीजों का बड़ा महत्व होता है जीवन में। कर्म करते हैं। टेलरिंग में कौन कौन भाई आए हुए हैं? टेलरिंग में जो आए हैं हाथ उठाओ। अच्छे अभ्यास से शुरू कर लेना, कुछ भी अच्छे अभ्यास। मैं थोड़े अभ्यास सिखा रहा हूं आपको, सरल। बाबा मेरे साथ है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। लेकिन परिस्थितियां इस बात को भुला न दें। बात छोटी सी है, एक संकल्प की है, लेकिन जब मनुष्य उलझ जाता है तो वो ये भूल जाता है। और आप इसके सुंदर अनुभव करेंगे 2 चीजों के, कर्म योग से अलग। बाबा को बुलाने से क्या मदद होती है, बाबा मेरे साथ है इससे क्या होता है, प्रयोग करो। मैं बाबा की वो बात सुनाऊं जो मुझे जीवन में बहुत काम आई, अव्यक्त बाबा की। बच्चे कुछ भी हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, संकल्प करो, सुंदर संकल्प। उसका क्या इफेक्ट होता है वो देखो, नोट करो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। मुझे बहुत भाग आया था ये महावाक्य, बहुत पुराना है, 40 साल हो गए होंगे मैंने शुरू किया ये काम। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। हम सिखाते हैं, आप सबने सुना है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। करके देखो संकल्प। इससे पहले वो भी कर लो, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। परिणाम देखो तो विश्वास बढ़ता जाएगा। भिन्न भिन्न कर्म है मनुष्य के पास। एक छोटा सा कर्म पानी पीना, चाहे दूध पीना, एक छोटा सा कर्म स्नान करना, तैयार होना, इन सब में बाबा ने अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सिखाई है। मूल्य है ये सब। स्नान करो, मैं देवी, मैं देवता, और ये मेरा मंदिर। सिंपल अभ्यास। तो 2-4 बार भी संकल्प करेंगे तो स्नान भी हमारा योग युक्त हो जाएगा। भोजन खाओ, मैं आत्मा देह को भोजन दे रही हूँ, शक्ति दे रही हूँ। छोटे छोटे संकल्प हमें एनर्जी देंगे। सुंदर संकल्प हमें एनर्जी देते हैं। इसलिए बाबा ने स्वमान के बहुत सारे संकल्प सिखाए हैं और श्रेष्ठ स्मृतियां सिखाई हैं। भोजन में ध्यान रखना है सभी को, बिना से बाबा को अर्पण किए भोजन स्वीकार नहीं करना है। आदत बनाए सभी। कुछ भी खा रहे हैं, तुमने दिया है, स्वीकार करो। स्वीकार करा दो बाबा को। देखो कितने अच्छे अनुभव होंगे। कभी बाबा से बात कर लो, बाबा
ऊपर से इस भोजन पे अपनी दृष्टि डाल दो और फेल करो। बाबा की दृष्टि, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, वाइब्रेशंस आने लगे, हमारे भोजन पर पड़ने लगे, किरणें पड़ने लगी हैं। छोटी सी प्रैक्टिस कर लो। घर से बाहर जा रहे हैं आप, बाबा को बुला लो, आओ बाबा मेरे साथ चलो। आदत डाल लो ये बातें करने की। उससे काम शुरू कर रहे हैं, आ जाओ बाबा, मदद करते रहो, आओ हम दोनों मिलके ये काम पूर्ण करते हैं। फ्रेंड बना लो उसे। किस किस को पसंद है भगवान की दोस्ती? बना लो। दोस्त को बुलाओ, आ जाओ ये काम है, आ जाओ मदद करो, हम अकेले नहीं करेंगे, आपका साथ चाहिए हमें। अधिकार से ये बात करने की बाबा से आदत बना लेनी चाहिए। हम मनुष्यों से ज़्यादा बात करते हैं ना, तो बाबा से बात करना भूल ही जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों की बात में ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है, तो उसका इफेक्ट आता है मन पर। तो ऐसे भिन्न भिन्न अभ्यास कर्मों में करने चाहिए। बाबा व्यक्त हुए तो एक चीज बहुत सिखाया करते थे। आगे आ जाओ भाई, जिसको जगह नहीं मिल रही भाई लोग। बाबा एक चीज बहुत सिखाते थे, उठते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा परमधाम से इस तन में अवतरित हुई। जब मुरली चलाते थे बाबा, कई बार ये अभ्यास कराते थे, तुम भी अभ्यास करो जैसे मैं, शिव बाबा, परमधाम से ब्रह्मा तन में आया हूँ, वैसे ही तुम आत्माएं भी परमधाम से अपने तन में आए हो। तो सामने बाबा चित्र बना लो, ऊपर से शिव बाबा उतर रहे हैं, ब्रह्मा तन में आ गए भ्रकुटी में, इधर से हम उतरे अपने तन में आ गए। तो याद रखना, हमारा एक एक संकल्प, ये सुंदर संकल्प है ना, ये संसार में कोई इन संकल्पों को नहीं जानता। एक एक संकल्प हमें एनर्जी देगा, हमारी स्थिति बढ़ेगी, व्यर्थ खत्म होगा। व्यर्थ को खत्म करने का यही तरीका है। ये सुंदर जो अभ्यास हैं, इसको थोड़ा थोड़ा भी करते रहें, क्योंकि आजकल व्यर्थ संकल्प एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है मनुष्य का। बोलो क्या? मोह। मोह। बाबा की मुरलियां चलती थी, बाबा पहले ही बता रहे तुम्हारा अंतिम पेपर मोह का होगा। लेकिन कहा पेपर डिक्लेयर करने के बाद भी बहुत कम बच्चे पास होते हैं। पेपर आउट हो जाए बाहर तो सारे पास हो जाएंगे ना अच्छी तरह से। यहाँ पेपर आउट भी कर दिया भगवान ने, फिर भी बहुत कम पास होते हैं। मानसिक स्थिति खो देते हैं बहुत बाबा के बच्चे। थोड़ा अपने को संभालना सीखेंगे। सुन लो मैंने क्या कहा, अपने को संभालना सीखेंगे। बातें तो बड़ी होती हैं। मैं जा ही रहा था कहीं, आज ही एक माता आई, भाई जी जरूरी बात है कर लो। मुझे नहाने जाना था, मैंने कहा चलो कर लो। बात तो उसकी भारी थी, लेकिन मैंने कहा अपने को संभालना ही पड़ेगा। बात तो भारी थी कि 31 साल के लड़के ने शरीर छोड़ दिया, तब से मेरी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। अब बात तो बड़ी है, किसी का जवान लड़का शरीर छोड़ दे, उसकी पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे एक दो, काम तो भारी है। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति बिगाड़ लेंगे तो क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा जिनको संभालने वाले हम हैं। अब वो माँ है, उसकी बहू है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं।
अभी ज्यादा कष्ट तो उसकी पत्नी को हुआ होगा ना, जिसका पति चला गया। तो मैंने उसको समझा, अपने को संभालो। अब मृत्यु ऐसी चीज है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते हम, कहाँ जाएंगे भाग के। अपने को संभालो, क्योंकि आपको इनको संभालना है। अपनी स्थिति नहीं संभाल पाएंगे तो उन पर बहुत बुरा असर आता रहेगा, वो तो डेड हो जाएंगे छोटे बच्चे। इसलिए हम अच्छे संकल्पों से अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। और कर्म क्षेत्र हमारा ऐसा है जिसमें हम बहुत अच्छे अभ्यास करके अपने कर्मों को भी दिव्य और अलौकिक बना सकते हैं, अपनी स्थिति को भी सुंदर रख सकते हैं। अभी हमें कर्म योगी बनना है, किन किन धारणाओं की जरूरत है, विचार करेंगे। कौन सी धारणाएं हमें चाहिए ताकि कर्म करते हमें कुछ अच्छी स्मृतियां रह सके। बोलो। पहला अभ्यास टोटल, अगर हमें योग युक्त जीवन बनाना है, अगर हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, तो आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह करना है। मैं आपको आज एक और विधि बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी विधि बताता हूँ। एक सिंपल विधि मन को शांत करने की, एकाग्रता को बढ़ाने की, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की। गुणों पे फिर आ जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, आप कभी बैठ जाओ, सवेरे 6 बजे, मुरली के बाद, शाम के टाइम, दोपहर में 5 मिनट का ये अभ्यास कर लो, 5-7 मिनट का। कितने आपको सुंदर अनुभव होंगे। मैं आत्मा, कुछ क्षणों के लिए अपने को आत्मा देखो, चमकती मणि, मैं शांत स्वरूप हूँ। 21 बार याद करो। दोनों काम करने हैं, आत्मा को देखते भी रहना है और संकल्प भी करते रहना है। मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। 2 मिनट लगेंगे। फिर दूसरा संकल्प ले लो, मैं आत्मा, अपने स्वरूप को देखना, मुझसे किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। 21 बार कर जाओ। गिनना हो गिनो, न गिनना हो न गिनो। गिनने से होता है, अंगुलियों पे गिनने लगे तो एकाग्रता में मदद हो जाएगी। माला भी इसीलिए दी थी ना भक्ति में, कि मन लगे, मन भटके नहीं। तीसरा संकल्प कर लो, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। बहुत तेज गति से नहीं करना, इसी गति से। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखना क्या होगा, चित्त भी शांत होगा, व्यर्थ खत्म होगा। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये समस्या संसार में उभरती जा रही है कि व्यर्थ अनकंट्रोल्ड, व्यर्थ को रोका नहीं जा पा रहा है। और बहुत युवकों के साथ ये बहुत बुरी घटनाएं हो रही हैं कि वो व्यर्थ को रोक नहीं पा रहे हैं। किसी को आप में से भी होता हो, ये अभ्यास कर लो। एक 7 दिन का प्रोग्राम बना लो, ज़्यादा नहीं। जिसकी बहुत प्रॉब्लम है, 21 दिन का प्रोग्राम बना लो। 3 बार रोज, सवेरे, दोपहर, शाम, 5-7 मिनट बैठ के ये तीनों अभ्यास कर लो। शांत में बैठकर। मधुबन में तो शांति के स्थान बहुत ज़्यादा, जरूर नहीं आप बाबा के रूम में बैठो, शांति स्तंभ में बैठ जाओ, खाली रहता है, अंदर बैठ जाओ।
कहीं भी बैठ जाओ जहाँ आपको डिस्टरबेंस न हो, और देखो इसका चमत्कारिक इफेक्ट। कर्मों में योग करने के लिए हमें एक तो सरलता बहुत चाहिए। सरलता हमारा ऐसा गुण है जो अनेक गुणों को साथ लाता है। सरलता को बहुत लोग समझते नहीं हैं। सरलता माना, बोलो क्या कहेंगी बहनें, कन्याएं बताओ। सरलता माना है कपट नहीं, नहीं उससे भी सरल बताओ। हैं इनोसेंट नहीं, और नजदीक, बहुत प्रैक्टिकल बात। हर परिस्थिति को स्वीकार करना। और आगे आओ भाई लोग बताओ। साफ, सहज भाव से रहना, बिल्कुल सिंपल बात। सहज भाव से रहना। मैं माताओं का उदाहरण देता हूँ। माताएं सहज भाव से कैसे रहती हैं? रहती हैं, आपकी खूबियाँ हैं। आपने भोजन बनाया है, सबको खिला के खाती है ना, जो बचा ठीक है। या कहेंगी मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ा, सबने ज़्यादा खा लिया। या पहले निकाल के रख लेंगे अपना हिस्सा। करता है कोई माताएं? नहीं करते। सहज भाव से चूल्हे के पास ही रहती है। सहज भाव से काम करना, सहज भाव से चलना फिरना, प्रैक्टिस करना। कल जो मुरली में जाते हैं, ओम शांति भवन में होती है ना, अपने कमरे से सहज भाव से जाना ओम शांति भवन तक, और ये सोचते हुए जाना भगवान पढ़ाने आ रहा है। आज बहुत अच्छा अच्छा अमृत पान करने को मिलेगा। सुंदर संकल्पों से सहज भाव से जाना। भाग दौड़ कर रहे हैं वो न करना। कल सहज भाव से जाना। मान लो आपको देर हो गई और आप जल्दी भी जा रहे हैं, मन को सहज भाव में रखना। पीछे बैठने को मिले कोई बात नहीं, आगे मिला ठीक है कोई बात नहीं। ये नहीं मेरी सीट भर गई, यहीं से सोच के जा रहे आज देर हो गई, सीट तो मिलेगी नहीं। तो क्या याद हुआ? सीट। जो याद करना चाहिए था वो याद रहा ही नहीं। सहज भाव से बाइक भी चलाओ, जिसके पास है, लौकिक में भी सहज भाव से। कई लोग तेज तो चलाते हैं लेकिन मन को भी तेज कर देते हैं। आप जो, अगर आपको कहीं तेज भी चलानी है, मन को शांत चलाओ, आनंद लेते चलाओ। अभ्यास कर लो, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी बाइक जा रही है लाइट माइट फैलती जा रही है। आनंद आएगा। तेज भी चलाना नहीं पड़ेगा, आप धीरे ही चलाएंगे। मान लो 40 की स्पीड पे ही चला रहे, बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे, क्योंकि भीड़ नहीं मिलेगी, रास्ता क्लियर मिलेगा। सहज भाव से भोजन खाना, सहज भाव से पानी पीना। कई लोग पानी कैसे पीते हैं? गिलास लिया फटाफट अंदर, मौका ही नहीं देते उसको थोड़ा कुछ वाइब्रेशंस भर दें। भोजन आया, ऐसे लपक गए पता नहीं कोई और न खा जाए हमारा। सहज भाव से बाबा को बुलाओ, अर्पित करो कुछ अच्छे संकल्पों के साथ। पानी लो, 10 सेकंड भी संकल्प कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा। उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी। सबको याद रखना है, पानी हमारे वाइब्रेशंस को सबसे तेजी से ग्रहण करता है, और चीजें नहीं। सब्जियां भी करेंगे लेकिन पानी सबसे ज्यादा
इसलिए पानी पीते हुए तो धीरे धीरे पीना चाहिए। भले आप 1 मिनट लगाओ, ये नहीं आधा घंटा लगाओ, 1 मिनट धीरे से और कुछ अच्छे संकल्पों के साथ, तो पानी दवाई बन जाएगी। अनेक रोग संसार में क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, और पानी मनुष्य के वाइब्रेशंस को सबसे तेजी से समाता है अपने में। तो अगर मन में कुछ बुरा चल रहा है, वैर भाव चल रहा है, किसी के लिए क्रोध चल रहा है, कोई बुरे संकल्प चल रहे हैं, इसने मुझे बहुत तंग किया, इसको ऐसा करूं वैसा करूं, तो ये जो अंदर पानी है उसका क्या हाल होगा? डर्टी, गंदा हो जाएगा। उसके कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए पहला लक्ष्य बनाओ, अपने शरीर के पानी को शुद्ध करो। तो शुद्ध पानी पियो चार्ज करके, और अच्छे विचार रहें। इसलिए जो जितना अच्छे स्वमान का अभ्यास करेंगे, उसके शरीर का जो 70% पानी है वो शुद्ध होता रहेगा और अनेक बीमारियों को ठीक करेगा। तो कर्म करते हुए, कर्म की शुरुआत, लास्ट एक सुंदर बात सुना देता हूं भगवान के महावाक्य। साधारण स्थिति से कर्म प्रारंभ करना। हम कर्म शुरू कर रहे हैं, हमारी साधारण स्थिति है, कुछ साधारण संकल्प हैं, उसका प्रभाव, और श्रेष्ठ स्थिति से कर्म प्रारंभ करना, उसका इफेक्ट, दोनों में बहुत अंतर होगा। इसलिए सभी ने देखा है, पंडितों को बुलाते थे, कोई भी काम करना है, बच्चे को स्कूल भी भेजना तो भी कुछ कराते थे, शादी हो रही है, घर प्रवेश कर रहे हैं, कोई और चीज हो रही है, तो क्यों कराते थे पंडितों से? यज्ञ हवन कुछ, ताकि शुरुआत सुंदर वाइब्रेशन से हो। घर में तो आप ऐसे भी घुस सकते हैं, पर सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करके फिर गृह प्रवेश हो तो घर सुखदायी हो जाएगा सदा के लिए। तो कर्मों से पहले अच्छी स्मृतियों में रह कर कर्म करना, चाहे सोने का कर्म हो, सोने से पहले भी अच्छी स्मृति हो। गुड नाइट करना भूलना नहीं बाबा से, और ऊपर जाके ही करना, इधर से ही नहीं कर लेना। कहेगा बाबा इतनी दूर से ही कर रहे हैं। बाबा के बहुत अच्छे महावाक्य। कई बच्चे थक कर गुड नाइट करना भूल जाते हैं, तो बाबा ने कहा, बाबा तो गुड नाइट करने आता है, तुम करो या न करो। कितना प्यार है उसका। लेकिन हम उसके पास पहुंच जाए, वहां जाके गुड नाइट करें तो फील होगा बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। सवेरे उठकर भी सूक्ष्म लोक में जाकर गुड मॉर्निंग करें तो फील होगा आंख खुली, भगवान का हाथ सिर पर आ गया। आनंद हो जाएगा ना। ऐसे अपने नियम फिक्स करो, लिख कर करो, दिनचर्या में कैसे कैसे हम अच्छे अच्छे अभ्यास करेंगे तो जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, कर्म अलौकिक और दिव्य हो जाएंगे। ओम शांति।